अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ़ है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो चेंज किया 1-2 साल पहले और उसको किस तरह कंपेयर करेंगे पुराने स्ट्रक्चर से। मेरा ताल्लुक़ क्रिकेट से है। पहले खेलता रहा हूँ, फिर कोचिंग करता रहा हूँ, न्यूज़ीलैंड में मुक़ीम हूँ और काफ़ी अरसे से जो है वो क्रिकेट में इन्वॉल्व हूँ। तो मैंने कहा कि चलें, आज हमारा लॉकडाउन चल रहा है अभी तक न्यूज़ीलैंड में, तो हम आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना लें। तो बेसिक जो इशू दो हैं इसमें। एक तो उन्होंने फर्स्ट क्लास टीम्स कम कर दी, 6 रीजन्स बना दिए। सेकेंडली ये कि उन्होंने डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट ख़त्म कर दी बिल्कुल, क्योंकि पहले ये होता था कि मुख्तलिफ फॉर्मेट्स रहते थे, लेकिन यानी कि अगर 8 डिपार्टमेंट्स की फ़र्स्ट क्लास टीम्स हैं और फिर 8 ग्रेड 2 टीम्स हैं या इस तरह हैं जो जीत के फ़र्स्ट क्लास में आती हैं और फर्स्ट क्लास से रेलीगेट होकर जाती हैं, तो एक ये फॉर्मेट था काफ़ी अर्से से। ऑन एंड ऑफ थोड़ा बहुत चेंज होता रहता था, लेकिन डिपार्टमेंट्स रहते थे उसमें ना, मिक्स में। अच्छा, अब ये हुआ कि ऑब्वियसली 2 साल पहले उन्होंने डिपार्टमेंट्स ख़त्म कर दिए। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में, मतलब थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अर्से पहले, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को कंपेयर करूँगा। इमरान खान की इंस्पिरेशन शायद थी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की 2.5 करोड़ आबादी है मेरे ख्याल है टोटल, और उधर 6 स्टेट्स हैं, लेकिन देयर इज़ नो डाउट कि उनकी फर्स्ट क्लास कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इमरान खान साहब ने 84-85 में न्यू साउथ वेल्स के लिए खेला था और उन्हें जो था शील्ड क्रिकेट जो थी वो उन्हें बहुत मतलब एस्पायर किया फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड कितना हाई है ऑस्ट्रेलिया में, विच मीन्स कि ऑब्वियसली जब वहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके प्लेयर्स जाते हैं तो वो शायद पाकिस्तानी प्लेयर से ज़्यादा रेडी होते हैं। तो आई थिंक यही कॉन्सेप्ट था खान साहब का। अच्छा, मसला ये है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में डिपार्टमेंट क्रिकेट हमेशा से चली आ रही है। शुरू से ही रेलवे वगैरह की टीम्स थी, और फिर मेरे ख्याल है कि ज़्यादा डिपार्टमेंट्स तो 60s के बाद शुरू हुए, लेकिन ये कि हमेशा से इसका कुछ ना कुछ सेटअप रहा है डिपार्टमेंट्स वगैरह का, और उनकी इनपुट काफ़ी रही है हमारे मैं इधर से चला जाता हूँ। उनकी इनपुट काफ़ी रही है हमारे क्रिकेटर्स को रोज़गार फराहम करने के लिए। अच्छा, अब हुआ ये है कि ऑब्वियसली बड़े शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार अभी डिपार्टमेंट्स ख़त्म करने, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे थे। अच्छा, अब मैं अगर डिपार्टमेंट की, और पहले हमारी क्रिकेट एसोसिएशंस रन करती थी ना, तो रीजन्स बन गए। तो अगर मैं उस टाइम 90s में मैं थोड़ा सा ऐसा खेला हूँ, लेट 90s अर्ली 2000s में, तो अगर मैं उससे साथ कंपेयर करूँ तो उसमें ये था कि उस वक्त जो एसोसिएशंस थी वो एमेचरली रन किए जाती थी, मतलब यानी कि ऑब्वियसली पेड लोग नहीं होते थे, जिसके 4-6 क्लब ज़्यादा हो गए, जो भी उनका सिस्टम था, पॉलिटिक्स थी, जो कुछ भी था, उसके साथ जो है वो उसके साथ मिला के वो चला लेते थे टीमें। उसमें ये था कि ऊंच नीच बहुत ज़्यादा होती थी। गिव यू एन एग्जांपल, मोहम्मद यूसुफ ने 22 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, और वो भी भावलपुर से, ही लाहौर से नहीं खेल सके वो। आई मीन ही वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर। सिमिलरली वसीम अकरम पहले पाकिस्तान से खेले हैं, बाद में लाहौर से खेले। सकलान मुश्ताक मेरा ख्याल है शायद लाहौर से फर्स्ट क्लास खेले भी ना हो, क्योंकि उन्होंने हमारे इस्लामाबाद से हमारी तरफ से एज ए गेस्ट प्लेयर खेलते थे, PAE से खेलते थे। तो कहने का मकसद है कि एसोसिएशंस में ये थोड़ा सा है कि क्योंकि वो प्रोफेशनली रन नहीं होती थी, तो उस टाइम जो पाकिस्तान की क्रिकेट थी ना 80s और 90s में, वो चलाते थे डिपार्टमेंट्स। वो इस तरह के, एक तो डिपार्टमेंट्स आंसरेबल होते थे, ठीक है, अपने ऊपर वालों के ना, जो भी रन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है तो वो CEO या ऊपर वाले जितने हैं उनको आंसरेबल होते थे भाई कि हम क्या कर रहे हैं। वेयर्स एसोसिएशंस का कोई इतना वो मसला नहीं था, उन्होंने खाना पूरी करनी होती थी बाज़ औक़ात, किस क्लब के कितने लड़के खिलाने हैं, किसके कितने खिलाने हैं, जो वोटिंग्स होती हैं, जो कुछ भी होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर डिपार्टमेंट्स ना होते तो पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती, क्योंकि ये जो लोग थे ना, ये लोग इतने एसोसिएशन जो उस टाइम चला रहे थे, क्योंकि एक तो वॉलंटियर्स चला रहे थे, सेकेंडली ये कि वो मुखलिस होते भी, लेकिन वो उसको उस तरह रन नहीं कर सकते जिस तरह एक प्रोफेशनल सेटअप कर सकता है। तो क्योंकि डिपार्टमेंट्स के पास बजट होता था प्लेयर्स को ऑब्वियसली फैसिलिटेट करने का और सब कुछ, और फिर 80s 90s में तो परमानेंट जॉब्स दे देते थे, विच मीन्स क्रिकेटर इज़ सॉर्टेड फॉर हिज लाइफ। आई डोंट अग्री विद इट पर्सनली, क्योंकि आई थिंक कि 40 साल के बाद क्रिकेटर की यूटिलिटी इतनी नहीं रह जाती, उनको सेकेंडरी स्किल होनी चाहिए एनीवेज। लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से, जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से वो अच्छा कर रहे थे,
और अगर डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान में ना होते 80s और 90s में, तो हमारे काफ़ी सारे खिलाड़ी शायद क्रिकेट ना खेल सकते और इतने सारे खिलाड़ी ग्रूम ना हो सकते, क्योंकि एसोसिएशंस बहुत एमेच्योरली रन की जाती थी उस टाइम। अच्छा, अब अगर हम एसोसिएशन से हट के हम आ जाते हैं रीजन्स पे, क्योंकि अब तो रीजनल क्रिकेट हो गई है और रीजनल क्रिकेट है सेंट्रली कंट्रोल्ड बाय पीसीबी, ठीक है। अब विच इज़ फाइन कि वो मतलब ज़ाहिर है कि एक स्ट्रक्चर्ड है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है वैसे तो। सेकेंडली ये कि पूरे पाकिस्तान की 6 टीमें जो है ना, वो शायद थोड़ी ज़्यादती है, क्योंकि 6 टीमों का मतलब है कि 12 आपकी टीमें हो गई फर्स्ट और सेकंड 11। तो अगर आप 20-20 भी कर लें, 250 प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो पाकिस्तान में 500 एटलीस्ट होने चाहिए, ताकि जो है वो जो पुराने हैं ना, मतलब 30 को जो ऊपर हो गए, अब वो तो पाकिस्तान खेलने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और अच्छा खेलते हैं, तो वो लोग जो है ना, वो डिपार्टमेंट्स उनको सस्टेन करा देते थे ना। तो अब मसला ये है कि डिपार्टमेंट्स तो है नहीं, तो अब वो लोग जो हैं, जो नई खेप आ रही है, नए लड़कों को अगर चांस देना है, तो पुरानों का क्या करें। पुराने इतने बुरे भी नहीं होते बाज़ और एक्सपीरियंस होते हैं। तो आई थिंक कि अगर रीजन करने भी थे तो एटलीस्ट 8 कर लेते या 10 कर लेते, तो थोड़ा सा जो था ना वो टैलेंट स्प्रेड हो जाता और इतना पुश ना होता जो लड़के 30s में ना, क्योंकि देखें ज़्यादातर लोग 28-30 साल में ही शादी करते, तो जब उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ती है तो साथ ही आपने उनको बेरोज़गार कर दिया। तो आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल बिट चैलेंजिंग। और क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में मुकीम हूँ और स्ट्रक्चर यहाँ से करीब से वाकिफ़ हूँ। अब न्यूजीलैंड में भी 6 टीमें हैं, न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने ये नहीं देखना कि ऑस्ट्रेलिया का क्या कर रहे हैं। अब न्यूजीलैंड भी देख लें फॉर एग्जांपल, न्यूजीलैंड की जो है वो ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना कम है आबादी, लेकिन टीम्स फर्स्ट क्लास 6 ही हैं, उनकी भी 6, इनकी भी 6। तो आई थिंक कि थोड़ा सा ये अनफेयर है कि एक आप कहीं से सिस्टम देख के उसकी अच्छी बातें ज़रूर अडॉप्ट करें, लेकिन उस सिस्टम को एज़ इट इज़ अडॉप्ट करना मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऑल्दो अभी रीजन्स सेंट्रली रन है पीसीबी के तरफ से और प्रोफेशनल्स हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन आपके जो नंबर ऑफ़ प्रोफेशनल टीम्स हैं ना, वो बहुत कम है। अगर आप डिपार्टमेंट्स को सिर्फ T20 में ही लगा रहने देते, वनडे में लगे एक आध उसमें लगा रहने देते, ताकि डिपार्टमेंट से भी जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो अपनी जॉब्स लूज़ ना करते। क्योंकि मेरे होते होते ही डिपार्टमेंट्स ने परमानेंट से कॉन्ट्रैक्ट पे रखना शुरू कर दिए थे लोग, ठीक है। तो फिर लोग बड़े डिपार्टमेंट्स चेंज करते थे। तो उसमें फिर एटलीस्ट ये था कि यार आपको सिक्योरिटी है कि यार अगर एसोसिएशन नहीं भी खिलाती तो आप अपने मैचेस पूरे कर लेंगे डिपार्टमेंट के साथ और आप इंग्लैंड चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स का यही होता है कि यार हम इंग्लैंड जाके थोड़े से पैसे कमा लें ऑफ सीज़न में। तो अब जो है वो क्या कहते हैं, इस रिस्ट्रक्चर की वजह से एक जैसे मैं पहले कह रहा था कि मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि क्रिकेटर्स के पास सेकेंडरी स्किल होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट आप 40 साल के बाद तो नहीं खेल सकते यार, 35-40 के बाद, तो वो तो ज़रूरी है। लेकिन करंट सिनारियो में अगर आपने करना भी था इस तरह, तो आप एटलीस्ट 4 से 5 साल का ट्रांजिशनल पीरियड देते, ठीक है, और उस दौरान जो है वो क्रिकेट को स्लोली इस डायरेक्शन में लगाते। लेकिन अब जो हमारे पिछले जो 20 साल में या 10 साल में, पिछले 10 साल में जो प्रोफेशनल क्रिकेटर बने, अगर वो 20 साल में शुरू करते हैं तो अभी 30 के होंगे, अब वो क्या करें। तो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अब कम है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा अनफेयर है इतना फास्ट चेंज करना। और इट डजंट नेसेसरी हैज़ टू बी द ऑस्ट्रेलियन मॉडल जो आपने ला के जो है वो ऊपर थोप दिया है, क्योंकि उनकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट जो है ना, वो ऑब्वियसली जो उनकी फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे यहाँ है ना, एक क्लब होगा तो उसके आई डोंट नो कितने क्लब्स होते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में होता है कि डिस्ट्रिक्ट है, फिर सब डिस्ट्रिक्ट है, क्लब क्रिकेट होती है, फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट क्लब होता है, ठीक है, जिसको ग्रेट क्रिकेट कहते हैं। तो उनकी भी जो टॉप टीम्स हैं ना, वो ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो फिर जब वो सेकंड 11 या फर्स्ट क्लास क्रिकेट को फीड करते हैं, तो उनका एक स्ट्रक्चर है 6 टीमों के लिए ना। वेरेज अगर आप हमारा पाकिस्तान से कंपेयर करें, क्योंकि मैं तो काफ़ी अर्से तक तो खेलता भी रहा हूँ और आता जाता भी रहा हूँ पाकिस्तान, तो हमारी क्लब क्रिकेट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कंसिस्टेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब अगर पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट कंसिस्टेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो रीजनल का जो सेटअप है ना, वो आपको उतना फ्रूटफुल नहीं लगेगा, क्योंकि क्लब्स क्रिकेट में ये है कि एसोसिएशंस का जो मेन इशू ये है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
इस्लामाबाद में 50 रजिस्टर्ड क्लब्स हैं, तो रेगुलर खेलने वाले 8-10 क्लब्स ही हैं, क्योंकि मेरा तो आना जाना होता है काफ़ी, ठीक है। तो होता ये है कि 50 क्लब्स की तो लीग कराएंगे नहीं, वो कराएंगे 10-12 क्लब्स की लीग, ठीक है। 50 क्लब का नॉकआउट करा देंगे काम कर करके 12, तो बेसिकली एक्टिव क्लब तो 12 ही हैं। वोटिंग है, जो कुछ भी होता है उस चक्कर में जो ये एक तरह से डमी क्लब्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो रीजन के नीचे आती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं उनमें है ये चीज़ें बड़ी कॉमन। तो कहने का मकसद है कि ऑस्ट्रेलिया की क्लब क्रिकेट वेल स्ट्रक्चर्ड, और उनका 30-40 साल से सेम ही फॉर्मेट है ना, ठीक है, कि वो 2 डे क्रिकेट खेलते हैं, 1 डे, तो वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है। आप उसको जो है ना वो, क्योंकि आपकी ग्रास रूट की लेवल उस तरह क्रिकेट नहीं है, तो आई थिंक इट इज़ अनफेयर कि आपने ऊपर वाला सिस्टम वही लगा दिया। आई होप कि उनके साथ कुछ लोग होंगे ऐसे जो उनको एडवाइस कर रहे होंगे, लेकिन आई मीन फॉर मी दिस इज़ लाइक अनफेयर ऑन प्रोफेशनल क्रिकेट, इज़ अनफेयर ऑन पाकिस्तान क्रिकेट। इसका फ़ायदा ज़रूर होगा लॉन्ग टर्म में, लेकिन ट्रांजिशन कुछ होनी चाहिए थी मेरे ख्याल में। और नीचे की क्रिकेट को ना, क्लब क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। अगर ये नीचे से गन साफ़ करेंगे ना, ऊपर आपका फ़िल्टर होकर अच्छे क्रिकेटर्स खुद ही आ जाएंगे। तो दीज वर माई 2 सेंट्स, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ एटलीस्ट 8 to 10 फर्स्ट क्लास टीम्स, और डिपार्टमेंट्स को एक का टूर्नामेंट या 1 डे या T20 एक का टूर्नामेंट दे दें, ताकि लड़कों की चलें 3-4 महीने की रोज़ी लग जाए। लेकिन काफ़ी सारे प्लेयर्स डिप्रेस्ड हैं और उनके साथ अनफेयर है मेरा ख्याल है। तो चलें इंशाल्लाह, क्या कहते हैं, हमारा लॉकडाउन जब तक चल रहा है तो एक आध और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।